रामपुर गांव के पास स्थित एक जंगल। गांव के लोगों का मानना था कि जिस व्यक्ति ने उस जंगल को पार करने की कोशिश की उसे वापस कभी भी देखा नहीं गया। ये कहानी उसी गांव में रहने वाले दो दोस्तों की है जो किसी मजबूरी के कारण उस जंगल में चले तो गए पर कभी लौट ना पाए। क्या हुआ आदि, आज तुम इतना खुश क्यों हो? रवि, आज खुशी की ही बात है। भाई, मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई। मुझे कल ही शहर जाना पड़ेगा। पर आदि, एक बात बताओ, सड़क तो बंद है, तुम शहर जाओगे कैसे? रवि, कल मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा। तुझे पता है ना उस जंगल के बारे में, तू फिर भी जाएगा? जाना ही पड़ेगा, वरना ये स्कॉलरशिप किसी और को मिल जाएगी। अच्छा, मैं जाता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। रवि के घर से आने के बाद आदि कुछ परेशान था। वो उसी जंगल के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। उसे नींद नहीं आ रही थी और अगले ही दिन शहर के लिए निकलना भी था। आदि शहर जाने के लिए निकल तो गया, पर वो कुछ डरा हुआ और परेशान था, क्योंकि उसने गांव वालों से उस जंगल में हुए बहुत से किस्से सुने हुए थे। क्या था उस जंगल में जो लोगों को गायब कर देती थी? आखिर क्या था? वो दिन आदि के लिए बहुत ही खतरनाक और भयानक साबित होने वाला था। उस दिन आदि के साथ जो दुर्घटनाएं हुई उसकी कल्पना ना आप कर सकते हैं ना हम। कुछ देर बाद वो उस जंगल के पास पहुंच गया। जंगल को देखकर वो थोड़ा परेशान था। वो जंगल दिखने में बड़ा ही शांत था। आखिर शांत जंगल इतना भयानक कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। उसने आधा रास्ता तो पार कर लिया, पर तब तक रात हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस उस जंगल से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। आदि को वहां से निकलने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, पर तभी आदि को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वो कुछ समझ पाए कि आखिर वहां पर है कौन, उससे पहले ही आदि पर हमले होने चालू हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो बस वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है, पर तभी उसे वहां पर एक रोशनी दिखाई देती है। वो बस उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला जाता है। आदि उस रोशनी की ओर चला तो गया, पर जब बाहर आया तो उसने अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाया था। कब्रिस्तान को देखकर वो थोड़ा सा डरा हुआ और परेशान होता है।
आदि बस उस कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो कब्रिस्तान को देखकर थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि वहां की दीवारें और ईंटें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी थी। फिर कुछ देर बाद उसे वही रोशनी दिखाई देती है जो अंधेरे में उसे इस जगह पर ले आई थी। आखिर क्या थी वो रोशनी जो आदि को हर बार दिखाई देती थी? वो फिर से उस रोशनी की तरफ चलता गया। आखिर क्या हुआ आदि के साथ? वो रोशनी उसे कहाँ ले गई? क्या वो कभी उस जंगल से निकल भी पाएगा या नहीं? इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। आगे की वीडियो पार्ट 2 में दिखाई जाएगी।